हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम दो अलग अलग चीज़ें बनाने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखो, हमने पहला आइडिया बनाने के लिए 6x6 इंच का एक पेपर ले लिया है और सेम साइज के हमने फैब्रिक के 2 पीस हमने निकाल लिए हैं। और उसको देखो 6x6 इंच के, उसको बीच में इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके कट कर लिया है। उसके 4 पीस बन गए हैं। अब जो हमने 6x6 इंच का पेपर ले लिया है ना, तो उसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ट्रायंगल शेप के कॉर्नर से हमने 3.5 इंच पर हमने इस तरह से दोनों साइड से मार्क लगाकर लाइन ड्रॉ कर ली है। और बीच में से हमने 1 इंच पर मार्क लगाकर राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है और वहां से हमने कट कर लिया है। अब इसी शेप से हमने जो हमने बेस के लिए फैब्रिक ले लिया है, उसके अपोजिट कलर का हमें इस तरह से पंखुड़ियाँ निकाल लेनी है। देखो इस तरह से बचे हुए कपड़ों में से देखो 8 पंखुड़ियाँ हमने निकाल ली। हमें 4 पीस चाहिए, तो 8 पीस हमने निकाल लिए हैं। तो ऊपर वाला राउंड शेप है ना, वहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं और छोटे छोटे कट लगाकर उसको सीधा करते हैं। चारों पीसेस को हमें इस तरह से सीधा करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करते टाइम हाइप भी ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से हम सभी पीसेस को सीधा कर लिया है। अब जो हमने ट्रायंगल पीस बना लिया है ना बेस के लिए, तो उसमें से हर एक पीस के ऊपर हमें इस तरह से जिस साइड से हमने वो पंखुड़ी का शेप कट कर लिया है ना, वहीं से हमें देखो इसी तरह से हमें उसको रखना है और ऊपर वाले राउंड शेप में सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो आप पूरे में ट्रायंगल में भी लगा सकते हो सिलाई, मगर कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर वाले राउंड शेप में सिलाई लगा ली है। बाद में हम लगाने ही वाले हैं। तो चारों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से मैंने अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन से पीसेस और 3 कलर के पीसेस बना लिए हैं। तो देखो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें इस तरह से 2-2 पीसेस को बीच में से सिलाई लगाकर स्क्वायर बना लेने हैं। तो देखो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। यहाँ मेरे पास जो था अवेलेबल उसका मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो देखो बीच में हमें इस तरह से सिलाई लगाकर पीसेस बना लेने हैं। देखो इस तरह से पीस रेडी हो गया है। अब इन इन पीसेस को हमें 2-2 पीसेस को अटैच करके एक-एक पीस बना लेना है। देखो इस कलर कॉम्बिनेशन के 4 पीस बन जाएंगे और दूसरे के 6 पीस बन जाएंगे। 6 नहीं 8 पीस बन जाएंगे दूसरे कलर कॉम्बिनेशन के। तो देखो इस तरह से 6 और सिंगल सिंगल 1 इस तरह से हमारे पीस बन जाएंगे दूसरे वाले ग्रीन वाले के। तो देखो इस तरह से हमने 2-2 पीस के पीस बना लिए। 6 बन गए हैं और सिंगल सिंगल 2 बना लिए, 4 बना लिए हैं। तो देखो पहले हमें इन 2-2 पीसेस को इस तरह से अटैच कर लेना है। पहले हमें अरेंज कर लेना है पीसेस को और बाद में उसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारी 3 लाइनें बन जाएँगी। देखो इस बीच वाली 1 और साइड के 2। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत मायने रखता है, इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं तो। और इससे आप बेडशीट बना सकते हो, डोर मैट, फ्लोर मैट, बैठने के लिए आसन या योगा मैट, बेबी बेडशीट, पिलो कवर, इतनी सारी चीज़ें इस डिज़ाइन से आप बना सकते हो, वो भी घर पर। देखो, इस तरह से हमने 3 लाइनें बना ली हैं। उन 3 लाइनों को हम इस तरह से अरेंज करके अटैच करेंगे। तो देखो 2 सिलाई लगाकर इन 3 लाइनों को भी हमने अटैच कर लिया है। तो आज के दोनों आइडियाज़ यूनिक बनने वाले हैं। तो देखो इस तरह का पीस बन गया है। उसको बॉर्डर बनाने के लिए हमने 3 इंच की पट्टी चारों साइड से इस तरह से अटैच कर लेनी है। पहले आमने-सामने वाली 2 साइड में अटैच कर लेनी है, बाद में दूसरी साइड 2 साइड में। कौन-सी भी, पहले आमने-सामने वाली साइड में अटैच करना ध्यान से। अब उसके बेस के लिए हमने पुरानी कुर्ती का फैब्रिक यूज़ किया है, तो उसको देखो इस तरह से फटी हुई थी और उसको दाग भी लग गए हैं। उसका चाहे जितना जितना हमारा वो बन गया है पीस, उतना भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है।
और बीच में मैंने कॉटन का जो शीट मिलता है वो यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर पुराने कपड़े या पुरानी साड़ियाँ इस चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो, उसके ऊपर हम लंबाई और चौड़ाई में हम तीनों पीसेस में सिलाई लगा देंगे। तो देखो इस तरह से, अगर सेल करना है आपको तो पूरा नया फैब्रिक आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में हमने सिलाई लगा ली है पूरे में। ये हमारा बन गया। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इन डिज़ाइनों का बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स सिल सेलिंग के लिए भी यूज़ करना चाहती है, तो आप इस तरह के अलग-अलग डिज़ाइन यूज़ करोगे, तो आपका सेल ज़रूर बढ़ जाएगा। तब हमने उसको फिनिशिंग देने के लिए 4 इंच की पट्टी ले ली है और उल्टी साइड से हमने उसको अटैच कर लिया है। और ऊपर वाली साइड से हमने इस तरह से बीच में से फ़ोल्ड करके उसको देखो इस तरह से फिनिशिंग दे दी है। आज जो हमने 2 मस्त आइडियाज़ बनाए हैं ना, तो उनमें से ज़्यादा आपको कौन-सा अच्छा यूज़फुल और प्यारा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। आप कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो इस तरह से हमने पहले यहाँ पर भी पहले आमने-सामने वाली 2 साइड में हमें इस तरह से पीसेस अटैच कर लेनी है और दूसरी 2 साइड में हम अटैच करते हैं ना जब फिनिशिंग देते हैं, तब ऊपर वाले और नीचे वाली साइड में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये बन गया है। देखो इसका योगा मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, डोर मैट, फ्लोर मैट, बेडशीट, बेबी बेडशीट, चाहे जैसा इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब दूसरा वाला आइडिया बनाते हैं। तो उसके लिए भी हमने देखो इस तरह से बचे हुए फैब्रिक ले लिए हैं। पहले हम उसको सीधा में लाइन ड्रा करते हैं और 6 बाय 3.5 इंच पर मार्क करके उसको कट कर लेते हैं। इसके हमें एक-एक कलर के 8-8 पीस चाहिए। तो जब आप कटिंग करते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखना कि उतना फैब्रिक होना चाहिए आपके पास। एक कलर के इतने 8 पीस निकल जाए। हमें 10 कलर चाहिए इस तरह के। उसी पीस को हमने दूसरे फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लिया है। इसी तरह से हमें 10 अलग-अलग कलर के फैब्रिक कट कर लेने हैं। देखो इस तरह से हमने 10 फैब्रिक के 8-8 पीसेस कट कर लिए हैं। एक भी ये जो हम बना रहे हैं, ये भी बहुत ही सिंपल बनने वाला है। बनाने में बहुत सिंपल है। ऊपर वाली साइड से हमने हाफ इंच पर मार्क लगा लिया है और लाइन ड्रा करके वहाँ से हमने फ़ोल्ड कर लिया है और वहाँ से हम प्रेस कर लेंगे। सभी पीसेस को हमें ये प्रोसेस कर लेना है। ऊपर वाली साइड से हाफ इंच पर प्रेस कर लेना है फ़ोल्ड करके। ये देखो इस तरह से। मैं एक पीस आपको बनाकर दिखाती हूँ। सेम उसी तरीके से हमें 8 पीस बना लेने हैं। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान ज़रूर रखना। हाफ हाफ इंच का गैप छोड़कर हम सभी पीसेस को अरेंज करेंगे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अब दोनों साइड में हम 2-3 पिन लगा देंगे। देखो इस तरह से हमें पिन्स लगा लेनी है थोड़ा-थोड़ा गैप छोड़कर। देखो इस तरह से पूरे में 2 साइड में हमने लगा लिया। अब 6 इंच लंबाई है इसकी, तो बीच में 3 इंच पर मार्क लगा देंगे दोनों साइड में और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमने 8 पीस इसी तरह से बना लिए हैं। बीच वाले लाइन पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। ज़्यादा यहाँ पर भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा-सा ध्यान देना कि जब हम डिज़ाइन अरेंज करते हैं तभी ध्यान देना है। आपको बहुत प्यारा लगेगा। मुझे तो लगता है ज़्यादा लोगों को सेकंड वाला आइडिया ही अच्छा लगेगा। मुझे तो दोनों भी अच्छे लगे हैं। मेरे ही है ना, तो मुझे ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो देखो इस तरह से सभी पीस रेडी कर लिए हैं। अब बेस के लिए हमने 17 बाय 17 इंच का पीस ले लिया है और उसको तिरछा फ़ोल्ड करके जो फ़ोल्ड का लाइन आया है ना, उसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरह से हमें 4 बार फ़ोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। तो देखो, इस तरह से हमें 8 लाइनें सेंटर पॉइंट से हमें 8 लाइन रेडी कर लेनी है। अब इसको हम 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करते हैं। अब हमें एक राउंड शेप बनाना है। तो उसको देखो 8-8 इंच पर मार्क लगाते हैं। इसी तरह से हमें चारों चारों साइड में इस तरह से मार्क लगा देंगे, अपने आप ही राउंड शेप बन जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हमने राउंड शेप बना लिया है।
चारों साइड में। अब जो बीच वाली 8 लाइनें हैं ना, हर एक लाइन के ऊपर हमें इस तरह से जो हमने 8 पीस बना लिए हैं, उनको अटैच करते जाना है। हर लाइन के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखो, अच्छे से पहले देखो आमने-सामने वाले 2 पीस अटैच कर लिए, बाद में उसके 2 साइड के। फिर 4 कॉर्नर वाले पीस अटैच करेंगे हम, ताकि दिक्कत नहीं आएगी हमें। अच्छे से हमारे अटैच हो जाएंगे। एकदम पास-पास में पीसेस अटैच होने वाले हैं ना। देखो इस तरह से अच्छे से हमने सभी 8 पीसेस हमें अटैच कर लेने हैं। ये हो गए हमारे 8 पीस अटैच। अब हमें डिज़ाइन यहाँ पर आप ध्यान से ज़रूर देखना। तो देखो पहले जो 2 पीस है ना, दोनों साइड के, उसको 2-2 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है। ध्यान से देखिए। देखो पहले एक ट्रायंगल, बाद में दूसरा ट्रायंगल। इस तरह से 2 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है। अब दूसरा पीस देखो, इसको भी हमने 2 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। यही डिज़ाइन हमारा बहुत प्यारा लगने वाला है और बहुत सुंदर दिखने वाला है। तो देखो इस तरह से 2 बार हमने फ़ोल्ड कर लिया है, दोनों साइड के 2-2 पीसेस को। ध्यान से देखिए, जो बीच वाला जो ओपन स्पेस है ना, वहीं पे हमें डिज़ाइन बना लेना है। अब सभी पीसेस को हमें इस तरह से एक-एक बार ही फ़ोल्ड कर लेना है। और लास्ट के 2 पीस को भी आप ध्यान ध्यान देना, कहाँ कैसे हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखो पूरा ट्रायंगल बना लिया है ना हमने, जहाँ तक सिलाई है वहीं तक फ़ोल्ड कर लिया है। लास्ट के 2 पीस को ध्यान देना आप, वहाँ पर थोड़ा-सा अलग तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। देखो, इस भी डिज़ाइन से आप फ्लोर मैट, डोर मैट, बैठने के लिए आसन, देखो इस तरह से हमने छोटा-सा फ़ोल्ड कर लिया है ट्रायंगल शेप में, ज़्यादा लास्ट तक नहीं किया सिलाई तक। देखो, क्योंकि स्पेस बढ़ता जाता है, हम जैसे-जैसे ज़्यादा डिज़ाइन बनाते हैं ना लास्ट तक, तो स्पेस बढ़ता है, इसलिए थोड़ा ट्रायंगल छोटा बनाना पड़ता है लास्ट वाला। तो इसका आप टेबल मैट, डोर मैट, फ्लोर मैट या स्क्वायर में भी बना सकते हो ये डिज़ाइन, और राउंड शेप में भी बना सकते हो। तो देखो सेम तरीके से इसे हम सभी पीसेस को हम इसी तरह से अरेंज करते जाना है, इसी डिज़ाइन से। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, एकदम सिंपल डिज़ाइन है, मगर लास्ट में आप देखोगे तो आपको बहुत ही रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और सुंदर लगेगा। इस तरह की प्यारी-प्यारी चीज़ें खुद बनाते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। तो देखो लास्ट में हमें पिन लगा लेनी है अच्छे से। सभी टाइम हमें लास्ट में पिन लगा लेनी है, ताकि जो डिज़ाइन हमने बनाया है ना, तो वो छूटे नहीं। तो लास्ट वाला देखो इस तरह से। आज का दोनों आइडियाज़ में से ज़्यादा काम का कौन-सा आइडिया आपको लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखो इस तरह से अच्छे से हमें लास्ट तक डिज़ाइन बनाते जाना है। अब लास्ट में जब भी डिज़ाइन होने के बाद जो 2 बीच वाला जो आया है ना ट्रायंगल जैसा शेप डिज़ाइन बनाते टाइम, उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। हर हर डिज़ाइन के बीच में हमें जो स्टार बन गया है ना, तो वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है सभी के ऊपर। इस तरह से बन गया है। जो हमने राउंड शेप ड्रा किया था ना फैब्रिक के ऊपर स्टार्टिंग में, तो वहीं से हमें इसको कट कर लेना है। तो एक राउंड शेप हो गया है। अब उसके बेस के लिए हमने बचा हुआ फैब्रिक लेकर 2 इंच गैप छोड़कर हमें सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके छोटे-छोटे कट लगाकर उसको सीधा कर लेना है। तो देखो इस तरह से छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं पूरे में और सीधा कर लेना है। और जो ओपन स्पेस है ना, उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके टॉप स्टिच लगाकर इसका आप टेबल मैट की तरह या डोर मैट, बैठने के लिए आसन की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हो, इस तरह से। नहीं तो हम इस तरह से पिलो भी बना सकते हैं। जो 2 इंच का ओपन है ना, तो वहाँ से हम अंदर रुई डालेंगे या पुराने कपड़े डालेंगे या कतरन डालेंगे, और इस तरह से उसको हाथों से सिलाई लगा देंगे।
तो ये प्यारा सा हमारा पिलो रेडी हो जाएगा। इस तरह से 4-5 पिलो बनाओगे तो एक पूरा सेट बन के रेडी हो जाएगा आपके घर के लिए और घर में दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखो, इस तरह से हमारा प्यारा लग रहा है ना? सुंदर है ना? थैंक यू।